कर्नाटका और मुल्क के मौजूदा हालात पर सदा इत्तेहाद के फाउंडर मुजाहिद अली बाबाजी ने गहरी फिक्र का इजहार किया। उनका कहना है कि कर्नाटका में जो सियासी माहौल चल रहा है वो सिर्फ अवाम को परेशान कर रहा है और हुकूमत ज़मीनी मसाइल पर बिल्कुल तवज्जो नहीं दे रही। मुजाहिद अली बाबाजी ने साफ तौर पर डिमांड्स रखी। अब हमें यूटी खादर जैसे लीडर्स को होम मिनिस्टर की कुर्सी पर रहनुमाई करते हुए देखना चाहते हैं। लेकिन सिर्फ यही नहीं, और क्या बातें रखी, चलिए जानते हैं इस रिपोर्ट में। ये चंद दिन से जो है हमें देख रहे हैं कि भाई क्या हो रहा है हमारे रियासत में और मुल्क में। आज कई जगह जो है मसाजिदों के ऊपर, मदारिसों के ऊपर हर रोज़ बेइंतहा जो है जुल्म हो रहा है। और इत्तेफाक से कुछ दिन पहले यूपी के अंदर मोहम्मद आजम खान साहब रिलीज़ हुए थे, रिहाई हुई थी, फिर वापस उनको झूठे केस में 7 साल डाल दिया गया। और जनाब तौक़ीर रज़ा खान साहब इतने बड़ी शख्सियत के ऊपर उनको अंदर डाल करके जो जुल्म किए और उनके ख़ानदान की जो प्रॉपर्टी के उन्होंने नुकसान पहुंचाया, तो ये एक फ़िक्र हमारे सामने है। अब रही दूसरी बात, कांग्रेस के आज जो पीछे मुसलमान कौम और उलमा और जो कौम ये समझती है कि पार्टी हमारे लिए काबिल एहतराम है क्योंकि ये हमारे हक़ में आवाज़ उठाने वाली, हमारे साथ चलने वाली पार्टी बोल करके जो दिमाग में है, इस बातों के ऊपर भी सोचना है। और रही हमारी रियासत की बात, आज इस रियासत के अंदर बहुत सारे हमारे मुस्लिम रहनुमा, इससे पहले बहुत सारे दावे हुए थे। जो यूपी हुकूमत थी उस टाइम के ऊपर भी जो सेंट्रल मिनिस्टर थे उनके भी बड़े बड़े दावे थे, उससे भी जो है कौम को कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। जनता दल के अंदर जब सीएम इब्राहिम थे उन्होंने भी बहुत बड़े दावे किए थे। खैर उनके दावे जो है उनके कॉलेजेस, उनके बच्चों की भलाई के लिए उन्होंने कर लिए। और सीके जाफर शरीफ साहब थे, उनका एक रोल रहा कि रहमान खान जो सेंट्रल में मिनिस्टर थे तो उन्होंने दावा किया था कि मैं मैसूर के अंदर टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह के नाम से जो है एक यूनिवर्सिटी कायम करने वाला हूँ, वह भी नहीं हुआ। उन्हीं के दौर में क़ानून बनाया गया कि औक़ाफ़ की मिल्कियत को कैसे बचाया जाए, उसके ऊपर भी कुछ काम नहीं हो सका। अब आते आते इस नौबत पे हम लोग आ चुके हैं कि पिछली हुकूमत की जो गलतियाँ थी वो गलतियों को देख करके इस दफ़ा जो जिस पार्टी को हम लोगों ने साथ दिया तो उसका भी नतीजा हम देख रहे हैं। 2.5 साल हो गए। अब एक दूसरे को चीफ मिनिस्टर की कुर्सी के लिए जो मामलात हो रहे हैं तो खींचातानी हो रही है, वो भी देख रहे हैं। अब रही जो 2.5 साल में जो हुकूमत गुजरी है जो कांग्रेस की, इससे मुसलमानों को क्या फ़ायदा पहुंचा, क्या नहीं पहुंचा, ये भी सबके सामने है। ये कौम को पूछना चाहिए इन हुकूमत वालों से। अब ये जो खींचातानी की वजह से ये उनका अपना पर्सनल होता है। अगर हुकूमत के अंदर कुछ भी नीच ऊँच हो गई तो हुकूमत गिर भी सकती है, इसके बारे में भी हमारा नज़र है। अब रही देखो देखते देखते जो है, इससे पहले जो कॉर्पोरेशन के इलेक्शन के बारे में इतनी सारी गुफ्तगू हो रही थी, वो 5 साल पहले उन्होंने नहीं किया तो फिर 2.5 साल इन्होंने आने के बाद भी इसे आगे पीछे कर रहे हैं। कई इलाक़ों में कई वीडियोस आ रहे हैं कि उनके रास्ते, उनके जो तकलीफ़ें हो रही सबके सामने मौजूद है। अब ये वक्त जब इन्होंने ऐलान किया कि इतने सारे हम लोग सीट को जो काउंसलर के जो नाम बढ़वाएंगे, तो इसके अंदर 300 कुछ नाम आ रहे हैं, तो मुसलमानों की इसमें गिनती हैसियत कितनी रह गई है उसके बारे में भी सोचना चाहिए। हाँ, अब तक हमने ये देखा एक मुसलमान की पॉकेट होती है, वहाँ 4-4 मुसलमान को खड़ा कर दिया जाता है। तो इससे हमारी ही कौम का नुकसान है, ना कि दूसरों का। ये सोची समझी साजिश है, बहुत से लोगों को इसका इल्म भी है। अब यहाँ ये कमज़ोरी भी हमें देखने को मिली है। कुछ जो पसंदीदा जो लोकल लीडर होते हैं, उनके चाहने वाले उलमा होते हैं तो उनकी तायीद करते हैं, तो उससे भी जो है कौम का नुकसान है। उनको भी ज़रा सोचना चाहिए इस मर्तबा, क्योंकि हालात बहुत बुरे चल रहे हैं। तो ये रह गया इलेक्शन का मामला। अब देखो, ये जो पिछली हुकूमत में बार बार तो मैं कह चुका हूँ कि 2 मिनिस्टरों को उन्होंने लाया है, जबकि SM कृष्णा के दौर में 5 मिनिस्टर थे हमारे। इस इतनी बड़ी काबिलियत, मतलब 135 MLA आने के बावजूद सिर्फ दोनों को उन्होंने रखा।
ये भी हमारे सामने है। अब हुकूमत बदलने की बात हो रही है, क्या ये हुकूमत बदलने के बाद इस कौम को होगा, ये भी देखना है। और हमने बार बार अगर ये कांग्रेस पार्टी के ऊपर निशाना इसलिए उठाते रहे कि वाकई ये सेकुलर पार्टी है। वैसे तो हम लोग बदनाम हैं, मुसलमान कांग्रेस पार्टी को छोड़ कहीं जाने वाले नहीं, क्योंकि इनके लिए कोई पुरसान हाल है ही नहीं, तो ये उनका दावा है। इस वजह से जो है कांग्रेस पार्टी हमारे लिए एक तरह किनारा कर चुकी है, क्योंकि हमें तो कोई है नहीं, तो हमें इन्हीं की गोद में जाना है, ये सोच करके वो कर रहे हैं। पिछले जो रेवंत रेड्डी को नाम तेलंगाना का, उसने भी कहा मुसलमान कांग्रेस, कांग्रेस मुसलमान बोल के, ये जो जिस तरह बदनाम करके हमें अलग थलग कर रहे हैं ये, तो इससे भी हमारे लिए नुकसान है, इसके बारे में भी सोचना है। तो यही बातों को लेकर के हम लोग सोच रहे थे। अभी तुम्हारे सामने पिछले भी कह चुका हूँ, 1 साल से ज़्यादा हो गया औकाफ की मिल्कियत में क्या क्या फैसले हुए, किसी के सामने आया नहीं। वो जो निज़ाम को चलाना था वो चलने दिए भी नहीं। और उसके अंदर जितने कमेटीज थे, जो जायज़ हैं नाजायज़ हैं, जो मुतवलिस हैं, उनको क्या क्या पैगाम पहुंचाना, क्या नहीं पहुंचाना, और चेयरमैन को किस तरह से आगे लेकर के जाना था, ये सारी बातों में जो रुकावटें पैदा हुई हैं वो भी हमारे सामने मौजूद है। अब आइंदा जब ये हुकूमत अगर बदलेगी या मिनिस्टर बदलेंगे या रहेंगे, इससे हमें कोई उम्मीद इतनी है नहीं, क्योंकि नीयत जो है हुकूमत ही की साफ नहीं है। अगर हुकूमत की नीयत अगर साफ होती, जिस तरह जो डिपार्टमेंट है उनको लिए काम करने दिया जाता था। अब जैसे केएमडीसी की बात है, केएमडीसी के अंदर जो फाइनेंस आया, पता नहीं कहाँ कितना रिलीज हुआ, कितना किसको दिए, कौन से डिस्ट्रिक्ट को कितना गया, ये भी हिसाब नहीं है। एक ईमानदारी का काम होता है, जो अमाउंट जो हुकूमत की तरफ से आता है, जिसकी भी नाम से आता है, वो हुकूमत जो जहाँ बैठे हुए होते हैं ऑफिशियल्स, उनको बताना चाहिए कि ये इतना पैसा इस डिस्ट्रिक्ट में गया, इतना पैसा इस डिस्ट्रिक्ट में गया। उसका तो हिसाब आज तक सामने भी नहीं आया और मेरे ख्याल से आएगा भी नहीं। तो ये सारी चीज़ें जो मुसलमानों के भरम में रख कर के लोगों ने गुमराह कर रहे हैं। इस बारे में जो आने वाला जो वक्त हमारे लिए है बहुत सोचने का मकाम है, क्योंकि जो वादे हुकूमतें करती हैं वो हुकूमतें वो वादे पे चलती नहीं है। हाँ, तो इस वास्ते ये जो फिक्र है, तो औकाफ की मिल्कियत किस तरह बचाना है। आज सुनने को मिला हमें कि अब इसके अंदर यूनिवर्सिटी बनाएंगे, इसके अंदर, अरे भाई वो एक मशहूर था कुछ दिनों से, क्या बोलते, वोट चोर गद्दी छोड़। अब ऐसा हो गया है, जमीन चोर गद्दी छोड़ का मामला आ गया है। अब ये बोलना पड़ता हम लोगों को, जमीन की चोरी हो रही है औकाफ के अंदर, जमीन की लुटाई हुई चीज वापस अब तक नहीं आई है। इसके बारे में कौम को गुमराह कर चुके हैं, और जो इसके अंदर जो नुकसान पहुंचा है औकाफ को, वो भी आकर के जवाब दें। इसके लिए भी कौम पूछे, कौम के अंदर इतनी बात नहीं तो उलमा को पूछने का हक है, वो पूछे। अभी देखने को तो ये आ रहा है कि भाई आज इस माहौल में जिस तरह से उलमा के अंदर बिना इत्तेफाकी पैदा हो रही है, एक दूसरे के ऊपर उंगलियां उठ रही हैं, तो इनके एक दूसरे पर उंगली उठने का मतलब हमारे इस्लाम की कमज़ोरी और हमारे इस्लाम के ऊपर एक उंगली उठ रही है कि यही कुरान सिखा रहा है क्या, यही इस्लाम में ताकीद है क्या। ये सारी बातें ये उलमा अपने आप को कहने वाले भी सोचना चाहिए। पिछली दफ़ा इतना बड़ा मामला हुआ वो उलमा बोर्ड के बारे में, और हमने भी एक लेटर भेजा था जो मुस्लिम की जो जयनगर फेडरेशन के लिए, अभी तक जवाब नहीं आया। लेकिन ये लोग क्या आपस में इनकी तानाशाही चलेगी या कौम की इनके लिए कुछ फिक्र है? अगर इनकी ही तानाशाही चलाना है तो कौम से इन्हों पैसा लेना बंद कर दें, समझे ना। मसाजिदों के नाम से, मदारिसों के नाम से या दूसरे नाम से जो इनके बाल बच्चे पल रहे हैं ना, ये पलना छोड़ देंगे, मेहनत कर लें। हाँ, अगर वाकई इनको कौम की अगर फिक्र नहीं है, अगर कौम की फिक्र है, कुरान और हदीस के ऊपर अमल करना है, तो इसकी जिम्मेदारी इनके ऊपर है। तो ये कौम को सही रास्ता लेकर के चलें, जो भी बातें आती हैं आपस में बैठ कर के उसे तय करें, ना कि मीडिया में ला करके इस्लाम की बेइज्जती करें। ये भी जो है सदा इत्तेहाद के अंदर इसकी भी बड़ी फिक्र है। हमने लेटर भेजा था, जवाब नहीं आया है। इसके बारे में इंशाल्लाह हम पर्सनल भी बात करेंगे। और इस वक्त जो है, एक मैंने पिछली दफ़ा भी कहा था, ये 300 चिल्लर जो इलाके बन रहे हैं, इसमें जहां मुसलमान आसानी से जीत सकता है, वहां पे जो शरारतें हो रही गैर मुस्लिम एमएलएस की, उसके ऊपर भी नज़र रखना है। अगर इस टाइम इस मौके के ऊपर कांग्रेस हुकूमत मुसलमानों को सही हक नहीं दिया,
तो मैं समझता हूँ ये हुकूमत जाएगी, तो वैसे भी जाएगी। अगर ये हुकूमत बदल रही है, इसके अंदर भी 19-20 होगा तो भी हुकूमत गिर भी सकती है, क्योंकि इससे पहले जो है सिद्धरामैया एंड ग्रुप ही तो हुकूमत को गिराए थे। अगर आज भी अगर ये मौका आ गया तो ये हुकूमत गिर सकती है, समझे ना। हमें इसके ऊपर इतना डिपेंड होकर के रहना नहीं है। तो कौम जो है अपने पैरों पर खड़े होने की एक सोच अपने साथ में रख करके अपनी हिम्मत से आगे बढ़ने की कोशिश करे, ये कौम के लिए पैगाम है। ना हमें किसी के ऊपर एतमाद रखना है, ना भरोसा रखना है। हमारे से सब आगे हैं, उनसे हम नहीं, हमारा सहारा लेकर के वो हमें पीछे ढकले हुए हैं। तो इसलिए ये बातें बार बार हम लोग जो है कौम के लिए भी बोलते हैं। और रही सियासी पार्टियों के दबाव में आने की कोई ज़रूरत नहीं, वो हमसे है, उनसे हम नहीं है। तो फिर बार बार मैं बोलता हूँ कि हुकूमत कुछ भी हो सकती है, गिर भी सकती है, चल भी सकती है, क्योंकि उनके घर सेफ है। जो हुकूमत में आए अपने अपने घर अपने अपने ख़ानदान के लिए उन्होंने बना लिया है। ना उनको कौम की फिक्र है, ना मुल्क की फिक्र है, ना स्टेट की फिक्र है। आज कांग्रेस में, कल बीजेपी में जाएगा, बीजेपी में जेडीएस में आएगा, जेडीएस में दूसरी पार्टी में जाएगा। तो इनका हमें ये लीडरों के ऊपर हमारा कोई एतबार रखने की ज़रूरत नहीं है। और मुसलमान, खास करके मुसलमान जो काबिल एहतराम है जो लीडरशिप में, वो भी हमारी नज़र में है काबिल एहतराम। ऐसा नहीं कि सब बुरे हैं। जो काबिल एहतराम जो लीडरशिप है उनका भी हम लोगों को आगे लेकर के चलना है। तो बार बार हमने कहा अगर वाकई कांग्रेस पार्टी सेक्युलर है तो हमारे पास, इससे पहले बोल चुका हूँ मैं, 2 लीडर काबिल हैं। कौन? दलित समाज में एक परमेश्वर हैं जो होम मिनिस्ट्री संभाल रहे हैं, और एक मुनियप्पा हैं जो फूड मिनिस्टर, KH मुनियप्पा। तो वो चाहे तो उन दोनों में किसी को ये कि CM बना सकते हैं। और काबिल एहतराम हमारे पास तजुर्बेकार UT खादर है, उसे होम मिनिस्ट्री दे सकते हैं। और बाकी अच्छी अच्छी पोस्ट जो दूसरे मुसलमानों को दे सकते हैं ये लोग, क्यों नहीं दे रहे? अगर वाकई ये कांग्रेस पार्टी सेक्युलर है तो एक दलित को CM, एक मुसलमान को होम मिनिस्ट्री क्यों नहीं देते? अगर ये दे करके दिखाएं तो मुसलमानों को कुछ राहत तो मिलेगी। अब इनको तो अगर वाकई मुसलमानों का इनको सहारा चाहिए, इस बात के ऊपर इनको सोचना चाहिए, वरना आगे देखी जाएगी क्या करना है। तो ये बातें कहने के लिए बुलवाया हूँ। अब रही बार बार जो अटकलें जो औकाफ के अंदर आ रही, इससे बाज आ जाए। अगर इससे बाज नहीं आए तो इंशाअल्लाह आगे इसके बारे में जो करना है वो सोचेंगे। Your support is important. Please don't forget to subscribe.